हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 है ना, हिंदी में वर्णिका चैप्टर नंबर 5 है ना, धरती कब तक घूमेगी में हम लोग आप लोग के सामने एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूं है ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं जी, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए धरती कब तक घूमेगी, यह जो है एक सामाजिक कहानी है ना। इनके रचयिता जो हैं वो हैं हमारे कौन है, सावरदैया है ना। चलिए इसमें पहले एंट्री करते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्या है कि धरती कब तक घूमेगी है ना। इसके कहानीकार इसको जो लिखे हैं वो कौन है जी, सावरदैया है ना। ठीक, अब देखिए यह कहानी जो है ना, इस कहानी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस जब कहानी हम लोग शुरू करेंगे पढ़ेंगे तब इसमें देखने को मिलेगा मतलब एक माँ है और 3 बेटे हैं, और 3 बेटे मिलकर एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते हैं। एक माँ के लिए भोजन नहीं जुटा पाते हैं, समझें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह कहानी जो है ना वो राजस्थानी है, समझें, राजस्थानी है और इनके लेखक सावरदैया बतेवे के हैं ना, समझें। देखिए सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। जो सावरदैया हैं ये राजस्थानी भाषा के एक बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज, गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी जो है ये किसके समकालीन है जी, समकालीन भारतीय साहित्य के मतलब समकालीन है। इसको यहाँ से मतलब ये लिया गया है। ठीक है, इस कहानी का राजस्थान से हिंदी में अनुवाद मतलब कहानीकार स्वयं किए थे। सावरदैया जो हैं यही जो हैं राजस्थानी भाषा में भी लिखे, और यही जो हैं वो किस में लिखे जी, इस वाला में लिखे, यानी यही जो है वो इसमें भी वो लिखे हैं, समझें। यानी हिंदी में भी अनुवाद सावरदैया जी ही किए हैं। ठीक, अब देखिए इस कहानी में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पे 3 बेटे हैं। पहले क्या है, यहाँ पर जो एक औरत है जिसका नाम है क्या, सीता। ये एक औरत है, इसका नाम क्या है जी, सीता नाम, समझें। फिर उसके बाद जो है इसके 3 बेटे हैं। पहला का नाम क्या है जी, कैलाश। दूसरा का नाम है नारायण, और तीसरा का नाम है बिज्जू। ठीक है, तो ये 3 इनके बेटे हैं है ना। और ये जो है यहाँ पे राजस्थान की कहानी है, बता ही दी आप लोग को हम, समझें। तो चलिए इस कहानी में हम देखते हैं कि ये 3 बेटे मिलकर एक माँ की परवरिश, यानी एक माँ को 2 वक्त की रोटियां भी ये नहीं जुटा पा रहे हैं, और ये माँ को दर दर के लिए इनको भटका रहे हैं। कभी उनके रास्ते पे, कभी उनके रास्ते पे, कभी उनके दुहारी पे, है ना। ऐसे करके ये लोग भटकाते हैं इनको, समझें। और यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे जान लीजिए कि इनके पत्नियां भी होती हैं एक है ना। इसके पत्नी का नाम क्या है जी, राधा नाम है, राधा। इसके पति का नाम क्या है, नारायण के भंवरी नाम है, भंवरी है ना। और इसके पत्नी का क्या नाम है जी, तो इसके पत्नी का नाम है पुष्पा, समझे। तो चलिए अब हम लोग कहानी में एंट्री करते हैं, कहानी में चलते हैं और देखते हैं कैसे हो रहा है। देखिए क्या यहाँ पे कि यह महीना सप्ताह होने में 2-4 दिन बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास
मतलब छोड़ी। कुछ याद आते ही उनका मन भर आया, है ना। सीता जो थी बेचारी अपने घर में बैठी हुई थी, मतलब सोच रही थी कि चलिए 2-4 दिन और मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, महीना यह जो है बचा हुआ है ना। तो फिर निराश बेचारी हो जाती है। कुछ यादें आती और क्या होता है, मन जो है वो गदगद यानी भर जाती है, समझे, यानी मतलब रोआहट के यानी रोने के टाइप पर हो जाती है। भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन मतलब जमीन जो है वो क्या करती है जी, खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच में क्या है जी, घुटन भरा हुआ है ना। यानी जब देखिए, जब परिवार में जब सुख और शांति होती है तब लगता है ना कि पूरा एकदम परिवार शांति है ना, पूरा परिवार अच्छा लगता है और वहाँ पे लगता है कि एकदम स्वर्ग है और मजा भी आता है रहने में। लेकिन अगर उसी परिवार में कलह हो, अगर उसी परिवार में लड़ाई झगड़ा ये सब होते रहे, तब क्या होता है ना कि वहाँ पे एकदम घुटन सा महसूस होने लगता है। और वही क्या हो रहा था यहाँ पे सीता को हो रहा था। ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है ना। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, यानी बोले कि यहाँ पे सब कुछ है, मेरा भरा परिवार भी है, पोता पोती सब है इनके पास, लेकिन जो सुख है वो इनके पास नहीं है ना। भरा पूरा घर है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, है ना। क्या है, दोहतियां हैं, मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि सब कुछ हमारे पास है, उसके बावजूद भी हमको एक होता है ना कि एक अलग सा महसूस होता है, मतलब घुटन होता है। घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो बहुत मतलब तकलीफ होता है, मन जो रहता है लगता है कि यहाँ से कहीं और चले जाएं, है ना। लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर, पकड़ में चाहे न भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही सब कुछ नहीं होता है। देखिए, एक परिवार में रहते हैं यानी एक आदमी के लिए या एक कोई भी औरत के लिए या कोई भी व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटियां ही मतलब सब कुछ नहीं होता है ना। उसको सुख भी चाहिए, है ना। वो सुखी है कि नहीं है, वो मतलब वहाँ पे सुखी से रह रहा है, वो मतलब शांति उसका मन है कि नहीं है, अब रोज दिन कलह हो रहा है कि क्या हो रहा है ना। तो खाली 2 वक्त की रोटी ही उसको नहीं चाहिए। अलावा देखो मतलब इसके 2 वक्त की रोटी के अलावा भी मतलब उसको बहुत सारा चीज मतलब चाहिए होता है। सीता अपना काला ओढ़ना, मतलब जो काला ओढ़ना तो जो था यहाँ पे, है ना, देख कर रुआसी हो गई। वह जो है अपनी वो उसकी काला ओढ़नी या ओढ़ना बोलो, है ना, वो देख कर मतलब बेचारी क्या हो जाती है जी, रुआसी यानी रोने टाइप पर हो जाती है। वे जीवित थे तब तो सब कुछ ठीक था। मतलब ये कह रहे थे कि जो हमारे पतिदेव थे यानी से सीता के जो पतिदेव थे ना, वो अगर जीवित थे तब वहां पे जो भी घर में था वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो मतलब चले गए, यानी जैसे ही वो क्या कर गए जी, स्वर्गवास हो गए, तब क्या हो रहा है, घर प्रतीत नहीं होता है। लगता है कि घर में जो है वो मतलब काटने घर दौड़ रहा है ना। तो ऐसा एकदम प्रतीत होता है। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल्ला पाव कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी, है ना। जब बच्चे आंगन में खेलते हैं, वो मतलब शोर करते हैं, है ना, तो एक परिवार में क्या चाहिए, बच्चे खुश हों, आदमी खुश हो, है ना, ये बहुत मतलब अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही क्या हुए, इनके सीता के पति जो है वो बेचारे मर गए, तब क्या हुआ, इनके घर में कलह आ गया, है ना। सब बच्चे अपने अपने हो गए, सब अपने मन के हो गए, कोई मतलब किसी का मतलब नहीं सुनता था, ठीक है। उस चिल्ल पौ में संगीत का आनंद आता था, लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल्ला पाओ नहीं पाते हैं। बच्चे को भी अब चिल्लाना एकदम बंद हो गया है। क्यों? ओकर मम्मी आएगी तो कहे कि रे चिल्ले, है ना,
ऐसे करके वो मतलब क्या करती है जी, मतलब सब लोग डांट देते हैं बच्चे को, एक दूसरे के बच्चे से खेलने नहीं देते हैं। बड़े वाला जो भाई है दोपहर छोटे वाले भाई के बच्चों से खेलने नहीं देगा, मंझले वाले से नहीं खेलने देगा, है ना। तो ऐसे करके बहुत मतलब वहां पे तकलीफ मतलब होता था सीता को कि बच्चे भी खेलते रहें तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो अब लेकिन यहाँ पर जो है सीता कहती है कि अब उनको खेलने की भी आजादी यहाँ पे उसको नहीं है ना। अब उसके बाद देखिए फिर क्या है कि यदि कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफा समझाया कि वह थी वहां मत खेला कर, गालियां सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का शऊर तो है ही नहीं, है ना। चाहे जैसे बोलते नास पीटे, है ना। मतलब क्या कि मतलब वहां कहा मम्मी से भी कहती है कि क्यों वहां जाता है खेलने, ना कोई के बोले के लूर है, ना कुछ करने के लूर है, क्यों जाता है ना। वहां पे नहीं जाया करो, ये उनके बोलते हैं। और थोड़ा सा मतलब है उल्टा सीधा भी हम बोल देते हैं। सीता सोचती है कि इस घर को क्या मतलब क्या क्या हो गया, बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, है ना। बच्चे जो है वो घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, पड़ोस में तो नहीं ना जाएंगे खेलने, अपने घर में जो है वो खेल मतलब खेलेंगे कूदेंगे रहेंगे, है ना। तो फिर कौन सी पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे, तो बच्चे तो घर वालों के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी मतलब आंखों से नहीं सुहाते, है ना। यानी वहां पे जो औरतें थी, जो गोतनियां वो जो थी ना, उनको एक दूसरे के बच्चे जो थे वो फूटी आंखों से मतलब उनको देख नहीं मानती थी। अपने बच्चे की ही प्यारे लगते, उन्हें 24 घंटे खिलाएगा मतलब खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछलाएंगे, बार बार चूमेंगे, है ना, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखकर ही उन्हें उबासी थी, उबकाई सी आने लगती है ना। यानी यहाँ बोल रही हैं सीता, मतलब बोल रही है यहाँ पे, यानी सोच रही है बेचारी कि वो लोग जो हैं अपने अपने बच्चों में ही मतलब पूरा मतलब इथी रहते हैं। अपने अगर भाई के बच्चों को देख लिए तब वहां पे क्या होता है, मतलब एकदम घीन की नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि मतलब तुम हम यहाँ मत आओ, उसके साथ अपने बच्चे को नहीं जाने देंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा देखने को, और हाँ ये हम लोग के गांव में भी देखने को मिलता है, हम लोग के आस पड़ोस में भी देखने को मिलता है, समझें। फिर उसके बाद क्या है कि आंख तो सब कुछ बता ही देता है। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता कहानी थाली के पास आ जाए, है ना, आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती हैं ना, बस वही सब कुछ उनके चेहरे पर अंकित होता है। मान लीजिए देखिए सीता कह रही है कि मतलब अगर वो अपने बड़े भाई का बेटा या छोटे भाई के बेटे को अगर वो लोग देखते थे, यानी मान लीजिए बड़ा भाई कैलाश था, है ना, वो जो था वो अगर अपने छोटे भाई के बेटे को देखता तो उनके मन में जो क्रोध चलता था, उन्हीं क्रोधों को सीता क्या कर रही है, बयां कर रही है, बताना चाह रही है। जैसे में वो क्या कर रही है ना, वो कह रही है कि अगर मान लीजिए कि आप खीर खा रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए खा रहे हैं, और उधर से नाली में से कुत्ता उठ के आपके पास आ गया तो कितना गुस्सा बढ़ता है, कैसा लगता है। वही मन का भाव उनके अपने भाइयों के बेटों के प्रति लगता है, समझें। तो ऐसा मतलब ये बोल रही हैं, क्योंकि देखिए सीता जो है वो मतलब बूढ़ी हो गई है ना, अब वो सब समझती है, चेहरे को मतलब थोड़ा सा उतना सा है ना, कहा जाता है ना कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ही कुछ चीजों को मतलब भांप लेते हैं, है ना। तो वही मतलब ये क्या है, मतलब जी ये भांप ली और उनके चेहरे पे मतलब वो पूरी तरह से अंकित हुए मतलब देख लेती है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है, कहने को तो इनकी माँ ही है ना, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्मीयता होती है वो कहाँ है ना। कहा जाता है कि माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन
पुत्र जो होता है वो कुपुत्र हो जाता है, समझें। माता जो होती है वो कभी भी कुमाता नहीं होती हैं, लेकिन पुत्र जो होता है कुपुत्र हो जाता है। पुत्र जो होता है कितना भी कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता क्या होती है जो उसको फिर से वहां पे उसको मतलब थोड़ा समय फिर क्या करते हैं, उसको दुलारने लगती हैं, उसके मतलब अच्छाई के बारे में सोचने लगती हैं, है ना। वही बोल रहे कि जो माँ और बेटे के बीच में जो क्या बोलते हैं जी, आत्मीयता होती है, वो मतलब यहाँ पे हम लोगों के बीच में नहीं है, ठीक है। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता, वो अकेले बेचारी रहती हैं। अब बोलती हैं कि कोई तने को नहीं भी पास नहीं बैठता हमारे पास, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हम जैसे एकदम होता है कि एकदम लवारिस है, अनाथ है, उस तरह से बेचारी सीता जो रहती है वो बैठी रहती है। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है ना, क्या पड़ी है इन्हें, ये क्यों पूछें। दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है ना। देखिए बोल रहे हैं ना कि ये क्यों पूछे कि ये तबीयत कैसा है आपका, है ना। अपनी माँ से ये क्यों पूछें कि तबीयत कैसा है, क्या मतलब चाहिए आपको, मन प्रसन्न है कि कैसा है आप, कि कैसी हैं आप, है ना। ये सब वो लोग जो है वो नहीं पूछा करती थी। और सीता सोचती थी कि हमसे आए पूछे लोग, बैठे दो चार मिनट बैठे, है ना, अपने बेटों से थोड़ा सा बात करे, समझे। लेकिन वो लोग जो है वो नहीं बैठा करते थे। आज भी हमारे गांव समाज में ऐसा ही होता है। हम लोग अपनी माँ को या पिता को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। बहुत सारे गांव में भी क्या होता है, अपने माँ बाप से ही क्या करता है, लाठा लाठी पूरा कर लेता है सब, समझे। तो ये सब जो है वो बहुत भयावह चीज है ना, कि जो हमें जन्म दी और हम उसी के साथ फिर से लड़ाई करते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, गलियाते हैं, बोलते हैं। इस बहुत मतलब भयावह है ना। वो आदमी को हम बोल रहे हैं, उसको गलिया रहे हैं जो कि हमारे लिए या हमारा जन्मदाता है ना, हमारे लिए भगवान है। और भगवान को ही हम लोग क्या करते हैं जी, गाली देते हैं, है ना। हम लोग जो हैं वास्तव में भगवान को नहीं देखे हैं, जिसके पूजा हम लोग आज याचना करते हैं। कहीं हम लोग जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान है कहाँ। वो भगवान को तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन एक भगवान को देखे हैं जो माता पिता के रूप में है ना। उस भगवान की पूजा करना चाहिए। वो भगवान को हम लोग पूजा नहीं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घर में पूरा तीर्थ यात्रा छोड़ देते हैं, घर के देवताओं को छोड़ देते हैं और जाते हैं बाहर के देवताओं को पूजने जाते हैं जो पत्थर में है ना। वो पत्थर से लगता है लोगों को उम्मीद जुड़ा हुआ है ना। कितना आदमी का मन जो है वो उल्टा चलता है ना, कि एक पत्थर से उम्मीद कर बैठता है कि हमारा ये कल्याण कर देंगे, है ना, ये हमारा कल्याण कर देगा ये पत्थर, और अपने माता पिता को यहाँ पे छोड़ देता है कि तुम कहीं मरो डूबो, क्या होगा तुम्हारा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान भी कहते हैं कि आप अपने घर में माता पिता को ज्यादा मतलब ध्यान दीजिए, वही आपके लिए भगवान है। गणेश जी को देखे हैं ना, गणेश जी क्या किए थे। गणेश जी और कार्तिकेय में जो बाजी लगा था कि कौन सबसे मतलब पहले पृथ्वी का मतलब पूरा दुनिया का चक्कर लगा लेता है, सृष्टि का चक्कर लगा लेता है। तो अब जो है मतलब दोनों में बाजी लगा, वो क्या कर, कार्तिकेय जो है निकल गए अपने मोड़ को लेके। लेकिन गणेश जी क्या किए, वो आदमी चतुर थे और बुद्धिमान थे, और जानते थे कि माता पिता ही पूरी सृष्टि है ना, और उन्हीं का परिक्रमा कर लेंगे हम, पूरे ब्रह्मांड को परिक्रमा कर लेंगे, समझे। अब वो जो है वो पूरे अपने माता पिता का ही पूरा 5 बार हाथ जोड़ के परिक्रमा कर लिए, उनका परिक्रमा हो गया सृष्टि का।
और कार्तिकेय जो है घूम के आ रहे थे, तो वहां से आ रहे थे तो क्या बोले थे कि हम तो कर लिए, आप तो नहीं किए। तब सब लोग जो है देवता लोग बोले कि हाँ नहीं, आपसे पहले जो है वो गणेश मतलब कर लिए हैं। वहीं पे बोले थे ना कि आप पहले पूरा सृष्टि का चल गए, मतलब पूरा प्रकृति का चले गए, क्या करने, परिक्रमा करने। आपका सृष्टि तो यहीं बैठे हुए हैं, जिनसे आप उत्पन्न हुए हो तो यहीं बैठे हुए हैं, है ना। यही तो आपके लिए सृष्टि है ना, समझे। तो अपने माता पिता को ध्यान में रख के, उनको कुछ चीज का तकलीफ ना हो, है ना। हाँ देखिए, मानो है तो कुछ ना, अगर पास में तो थोड़ा ना बहुत होता है, लेकिन अपने माता पिता पे लाठी चलाएं, ये करे वो करे, गाली दे, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें तो यही कहती है कि वो लोग को क्या जाता है भाई, हम वो 2 वक्त की रोटी तो दे रहे हैं ना हमें। अब उन लोग को लगता है कि 2 वक्त की रोटी हम दे रहे हैं तो माँ को क्या चाहिए, समझे। ऐसे करके वो लोग अपने मन में ही सोच लेते हैं। और हम लोग की यही तो आदत है, हम लोग अपने मन में कहानी बना लेते हैं कि वो ऐसा सोचा होगा, और ऐसा सोच के ही हम लोग किसी से लड़ भी जाते हैं, समझे। तो यहाँ पे क्या है आगे कि देखिए, लेकिन यह तो मतलब क्या बोले कि लेकिन यह दोनों वक्त की रोटी तो खिला ही देते हैं उनको, क्या है भाई, है ना। गले आप पड़ा फर्ज यह है तो क्या है ना, अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च नहीं उठा सकता, चाहिए ही क्या मुझे, रोटी ये खाते ही हैं, है ना, रोटी मैं भी खाती हूँ, 5-7 व्यक्ति के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना ऐसे ही निकल आता है। ऐसे देखिए, सीता कह रही है कि हमको भाई एक ही तरफ रखने क्यों नहीं रख रहे हैं लोग। वो लोग 5-7 लोगों के लिए रोटी बनाएंगे, उसमें से आराम है कि 2-4 रोटी बेसिस बन ही जाएगा, और वही रोटी तो हम खा लेंगे, इसमें क्या जाता है भाई, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बोलती है ना कि देखिए, वो लोग भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं, वो दाल खाएंगे तो हम भी दाल खाएंगे, वो भात खाएंगे तो हम भी भात खाएंगे, जो खाएंगे वो खिलाएंगे हमें, फिर भी जो है वो नहीं रखना चाहते हैं माँ को, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आगे, नित्य नए पकवान मांगो यह बात तो है नहीं, है ना। अब वो सीता तो ये तो नहीं करी है बेचारी कि हमको रोज पकवान ही बना के दो बढ़िया बढ़िया, ऐसा तो नहीं है ना। अब उसके बाद है कि वे रूखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई मतलब चाहती हूँ, लेकिन अभी ये तो चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डाले तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती, है ना। बोले कि अगर वो बढ़िया बढ़िया खाए और मुझे रूखा सूखा अगर कोई दे दे तो भी हम नहीं कहेंगे भाई, है ना। जैसे में एगो अमृत सिनेमा है, उसमें देखिएगा, उसमें बेचारे को वहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीज, उसके बेटा जो है, बेटा पुतो सब जो है वो बढ़िया बढ़िया चीज बनाए खाता है, लेकिन अमृत में जो राजेश खन्ना है उसमें हीरो, है ना, वो अमृत में जाते हैं बेचारे, वहाँ पे उनका एक अलग झोपड़ी होता है, अलग एक रूम होता है, उसमें उन्हें खाना रखा रहता है, प्याज वाला, है ना, उसमें आकर पत्थर सब मतलब मिला हुआ रहता है, समझे। तो वैसे वैसे कहानियां भी हमारे देश में बहुत सारे बना हुआ है, ठीक है, फिल्म बना हुआ है। बोलते ही तीनों की बौछार, मतलब है बौछार तैयार है। हाँ हाँ हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो क्या है, चिकनी चुपड़ी परोसती नहीं, है ना, सॉरी, पोसाती नहीं, गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ, है ना। कहती है लोग कि हाँ हाँ हाँ, हम तो गरीब है ही, जा तोरा जकरा ही जा हवा, जकरा ही जा जो तोरा 56 भोग खिला दे हवा, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे उनके बहू बेटियां नहीं बोलेंगे, बहुएं बोलती हैं, वे अमीर हैं तो अपने घर में होंगे भाई, समझे। उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली है, हमारी भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है कि कितना याद करती है क्या,
क्या यहाँ पर कि सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो क्या है, सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। कैलाश उनका बड़का बेटा जो है बुलाता है, कहता है, ए बिज्जू, ए नारायण, सुनो इधर, खाली माँ का ठेका मतलब हम लिए हुए रखने का, तुम लोग नहीं हैं, तुम लोग का कर्तव्य नहीं है ना। ऐसे करके वो लोग, यह जो है कैलाश जो है वो सुबह सुबह बोलता है, तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा ना, तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज है माँ के प्रति, तुमको तो भी वो जन्म दी है। ऐसे कह के कैलाश जो है वो बोलता है, तुम कौन सा घर के हिस्सा नहीं मतलब लिया है ना, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। उसी बात मतलब उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहें वैसा ही कर लेंगे। बोलता है नारायण को, ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम भी कर लेंगे, बोलिए आप क्या कहते हैं, समझे ना, मैं क्या कहूं, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर मतलब उठ रहा था, समझे, एकदम गुस्सा में बोल रहा था कि तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि खाली वो हम ही रखेंगे, है ना, वो लोग जो है तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग भी रखो माँ को। ऐसा करके वो कैलाश बोल रहा था, समझे ना। तो यहां पे नारायण क्या बोला जी कि ठीक है भैया आप बोलिए, आप ही जो बोलिए, समझे। तो यहाँ पे बिज्जू जो था वो छोटा बेटा था और वो चुपचाप रहता था, चुप रहा, वह हमेशा चुप रहता था, वह सिर्फ देखता रहता कि कौन क्या कहता है। और सीता वह अर्ध विचित्र सी देख रही थी। देख अब क्या होता है, एक माँ तीन बेटे दो वक्त की रोटी, है ना। ये कहानी में क्या है जी, एक माँ तीन बेटे दो वक्त की रोटी कोई जुटा नहीं पाता है ना। एक माँ तीन बेटे दो वक्त की रोटी, पोशाक, पढ़ाई और उसके लाड़ प्यार सब मतलब जुटा लेती है, लेकिन तीन बेटा दो वक्त की रोटी एक माँ नहीं जुट पाता है। कितना घटिया बात है ना। तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ, एक माँ तीन बेटे और रोटी, है ना। मेन सवाल यहां पे क्या है जी, रोटी का सवाल है, समझें। यहां पे सवाल क्या है जी, रोटी का सवाल है। एक आदमी, तीन आदमी दो वक्त की रोटी एक बूढ़ी माँ के लिए नहीं जुटा सकता है। सोचिए कितना। और ये खाली कहानी में ही नहीं, आज भी ऐसा होता है हम लोगों के पास, हम लोग के गांव में, शहर में ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। जैसी माँ बूढ़ी होती है, पिताजी बूढ़े होते हैं, उसे लोग छोड़ देता है। यहां तक कि मैं बोलूंगा मेरे यहाँ, मेरे नानी के यहाँ ऐसा ही हुआ था, समझे। वो लोग जो थे, मेरे नाना जो थे, वो पहले ही मतलब क्या कर चुके हैं जी, डेट कर चुके हैं। जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे भैया ही जब 2 साल के थे, तो उस समय, अब उसके बाद जो है मेरी नानी जो है इधर आके 2021 में लगभग 2022 में मरी है ना। तो वो 2000 लगभग 18 या 17 से उस समय से ना, वो लोग बंटवारा जब किए वो लोग एक दूसरे में, तब बोलने लगे कि देखिए इनको जो है 1 महीने के लिए उधर और 1 महीने के लिए इधर। ये घटना जो है हमारे साथ खुद घट चुका है, हमारी नानी के साथ घट चुका है ना। वो लोग जो है उनके धन को ले लिए, लेकिन उनको एक साइड रख कर खाना नहीं खिला सकते थे। मेरी नानी जो है वो छोटका नाना के साथ रहना चाहते थे कि हम उधर ही रहेंगे, लेकिन वो जो है वो रखना नहीं चाहते थे। और मतलब जो महिला नाना थे वो रखना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे वो नहीं रहना चाहते थे। अरे कोई के पास से रहना चाहती है उसको रहने दो, लेकिन वो लोग जो है नहीं रहने दिए।
कितनी घटिया का बात है ना, कितनी शर्मिंदगी की बात है ना। आज हम लोग जो हैं, एक आदमी या दो आदमी 10 आदमी मिलके एक लोगों का भी परवस्ती नहीं चला पाते हैं। उसके धन को, उसकी दौलत को ले लेते हैं, लेकिन उसके एक कामना को, एक चीज को उसको शांति से खाने के लिए भी नहीं देते हैं। समझे? तो ऐसा घटना क्या है, बहुत हमारे बिहार में, हमारे पूरे इंडिया में ऐसा मतलब देखने को मिलता है। और ये बात हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है। समझें? चलिए अब आगे जो है क्या है जी, एक माँ 3 बेटा मतलब और रोटी, और फिर बहस क्या है, बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई है, माँ की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे माँ की कोई वैल्यू नहीं है, माँ की कोई इज्जत नहीं है। रोटी मेन रोटी है ना, ये रोटी जो है ये बहुत बड़ा चीज है। 2 वक्त की रोटी के लिए आज यहाँ पे 3 भाइयों में बहस हो रहा है, और वहां पे 3 भाइयों में मां महत्वपूर्ण नहीं है, रोटी महत्वपूर्ण है। समझे? लेकिन वही मां जब वो बच्चे छोटे थे तो 2 वक्त की रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब चीजों के बारे में वो नहीं सोचा, वो अकेले भी जुटा लिया करते, है ना। चलिए रखिए। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की क्या है मानित रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे क्या है जी, संभालना किसी एक के सामर्थ्य में की बात नहीं है। अब एक माँ के लिए रोटी का भार, उस रोटी का भार इतना बढ़ गया है कि उस रोटी का भार अब एक आदमी के संभालने में नहीं हो रहा है, एक आदमी से नहीं ढोआ रहा है। फैसला तीनों ने बारी बारी से, यानी तीनों ने बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। फैसला आया कि तीनों हम भाई जो हैं 1-1 महीने के लिए तीनों बारी बारी से रखेंगे। चलिए अब उसके बाद आगे, अब उसके बाद क्या है ना कि सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। समझें? सीता बेचारी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलता है, कोई इससे नहीं पूछता है कि माँ तुम क्या चाहती हो, अपने फैसला कर लेते हैं, माँ को बस थोप देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या भी नहीं है। तीनों में से कोई नहीं पूछा कि यह फैसला सही में तुमको मंजूर है माँ कि नहीं मंजूर है। वो बस कह दिए तो कह दिए, है ना। पूछने जाने वाले नहीं हैं। उनकी अपनी इच्छा, अपनी क्या है उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसे निश्वास छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, यदि आज वे होते तो ये तमाशा देखने को मतलब देखते तो क्या कहते, उसने यह तो सब कुछ सहन हो पाता, वे तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते। कह रही हैं कि अगर इन लोग के पिताजी रहते तो आज जो है ऐसा मतलब तमाशा नहीं होता। वो जो है ना, वो उन लोग ऊपर इन लोग को गालियां देने लगते हैं, बोलते कि अरे तुम लोग जैसे तो हम 20-25 को ऐसे ही खिला देंगे, है ना। अभी उतने मेरे बाजुओं में ताकत है कि हम ऐसे ही तुम लोग जैसों को खिला सकते हैं। समझे ना। तो ऐसा मतलब वो कह के और वहां से क्या करते जी, वहां से इसको लोग को भगा भी देते, है ना। थप्पड़ लात मारते ऊपर से, कहते क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूं। अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि 20 भिखारियों को मतलब रोटी डाल सकता हूं, एक लंबा निवास, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात नहीं हुई, है ना। मतलब ये बोल रहे कि वैसा कभी बात है उनके होते हुए नहीं हुआ। समझें? ये उनके मरने के
बाद हो रहा है, सीता बेचारी बोलती है, सोचती है ना। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फाल्गुन के दिन यानी फगुआ के दिन में, है ना, 3-4 दिन बाद होली थी, है ना, यानी फगुआ के यानी फागुन के महीना था, फगुआ के महीना में 3-4 दिन के बाद क्या था जी, होली था। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से, मतलब तय हो गया था लोगों के पास कि माँ जो है वो बारी बारी से क्या करेगी जी, होली के बाद जो है तीनों के पास एक महीना रहेगी। ठीक है, क्या है, नाहर सिंह वाले दिन, एक देखिए नाहर सिंह यहाँ आए तो देखिए नाहर सिंह वो राजा थे जो 1757 के क्रांति के 1757 क्रांति के भी वो एक नायक थे। वो 1717 की क्रांति लड़े थे और बेचारे 1717 नहीं 1857 क्रांति, है ना, 1857 क्रांति बेचारे ये लड़े थे, समझी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है ना कि खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। हाँ, यहाँ पर देखिए लापसी कैसी थी जी, एकदम बिल्कुल फीकी, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि लापसी कैसी थी, तो एकदम फीकी थी, समझे। और निगलते समय लगता कि कौर गले में अटक गया, जैसे वहां से कौर एक कौर डाली ऐसे तो लगता एकदम गला में अटक गया, एकदम फीका था, नहीं खाने का मन कर रहा था, समझे। होली वाले दिन भी वह क्या है, अनमनी और उदास थी, मतलब बेचारी होली वाले दिन भी क्या थी जी, उदास दम। अब कहते हैं ना कि जिसके घर में अगर कला होता है उसको मन थोड़ी लगता है। वो बेचारी चाहती थी कि हमारे बेटे साथ रहें, हमसे कुछ बातें करें, और वो जो है वो लोग जो है अपने मस्त थे, वो लोग अपने मस्त थे, समझे ना। तो और बेचारी क्या थी, सब बहुत सारे बातों को सोचकर बेचारी उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी बनती है, बना करती है, बोल रही है कि होली वाले दिन तो ऐसे भाई लापसी बनता है, ठीक है। लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी दाल का हलवा बनाया, है ना। उस दिन यह जो है कैलाश की जो पत्नी राधा जो थी ना, वो क्या बनाई थी जी, दाल का हलवा बनाई थी, है ना। भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भूनी जा रही है। सीता जो है देख रही है कि दाल भुंजा रहा है ना, तो भुंजा रहा है तो उसको उसी तरह लग रहा था कि हम भी उसी तरह से भून रहे हैं, है ना। बच्चे उसको कहने लगे दादी माँ, बाई माँ, यानी बाई मतलब वहां राजस्थानी में बाई को क्या कहते हैं जी, माँ, है ना। माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। देखिए बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि दादी माँ आप जो हैं कल से नारायण चाचा के घर में जाएंगे खाने, है ना, आपसे उनके हिस्से में कल से रहेंगे। दादी माँ आप सचमुच वहीं खाना खाएंगे क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तो कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है ना, खूब पेट भर के खाना, है ना। कह रही है कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाए हैं, आप भर पेट खा ली हैं, मतलब खा लीजिएगा, वहां मिलता हुआ कि न मिलता हुआ यहीं खा लो, है ना। देखिए कहा जाता है ना कि एक लड़की जो होती है वो घर को स्वर्ग बना सकती है ना। अगर वो अपनी गोतनी और गोतनी में सास और बहू में अगर अच्छा से वो बैठकर खाना, अगर अच्छा से बैठ कर और अच्छा से वो मिलकर घर को चलाती है तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन वही लड़कियां जो होती हैं अगर वो अपने अपने में हो जाती हैं, गोतनी से चिढ़ती हैं, सास से चिढ़ती हैं, तब समझिए कि वो क्या है जी, वो घर एकदम नरक बन जाता है ना, समझें। तो हर लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारी माँ है वैसे ये भी एक माँ है ना। उस माँ को अगर रिस्पेक्ट दीजिएगा ना, वो माँ भी आपको रिस्पेक्ट देगी। सास को सास मत मानिए, माँ मानिए। अगर सही में अगर दिल से माँ मानते हैं तो आपको वो भी एक बेटी मानेगी, है ना। अब मान लीजिए कुछ कितने लोग ये भी कहेंगे कि वो हमको नहीं मानती है बेटी, है ना। तो हो सकता है कि वो 1-2 दिन नहीं माने, लेकिन ऐसा कैसे नहीं हो सकता है कि हम इधर से प्यार देंगे और उधर से वो मतलब हमको ऐसी फटकार देगी। 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो सकता है, लेकिन
एक दिन ऐसा होगा कि उनको भी समझ में आ जाएगा सासू अम्मा को कि नहीं ये सही में हमारी बेटी है। तो आप पहले बेटी जैसा बनिए तो सही, तब ना वहां पे आप कर पाइएगा, उनको उनका प्यार पा पाइएगा। तो यही मैं कहता हूं कि सब जितना भी लड़कियां हैं वो मतलब ये उसको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी, मतलब वो कहती हैं कि भर पेट खा लीजिएगा, वहां पे कादनी मिले अथवा न मिले। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या सूखी रोटी, खाने बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ेगा। अब दाल का हलवा दो या मेवा मिष्ठान दो या कुछ भी दो, पेट तो भरना ही है, पेट तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना, ये बेचारी सोचती है। समझें, रुचि हो तो 2 कौर ज्यादा मतलब खा लेते हैं। अगर देखिए खाना खाने बैठे, अगर घर परिवार शांति रहता है तो आदमी 2 कौर अच्छा से खा लेता है ज्यादा। घर परिवार में कलह रहता है तक नहीं खा पाता है। अगर खाने का रुचि रहता है कि खाने का रुचि रहता है तो 2 कौर ज्यादा खा लिए, खाना अच्छा बना तो 2 कौर ज्यादा खा लिए, खराब है तो नहीं खाए, 2 कौर कम खा लिए हैं, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे ये बेचारी बोल रही है। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी क्या है जी, रवानगी है ना। कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ से यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या, बच्चे के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या, नहीं नहीं, है ना, यह बातें नहीं हो सकती, है ना। सोच रही है सीता बेचारी, कल से ये पानी भी हमको नहीं पीना पड़ेगा, यहाँ पानी भी हमारे लिए दुश्वार हो जाएगा, बच्चे भी आना जाना उठना बैठना भी हम लोग हमारे लिए खराब मतलब दुश्वार हो जाएगा, है ना। सोचिए क्या बीत रहा होगा उस बूढ़ी आदमी पे। या अभी भी बहुत सारे जो लोग होंगे ऐसे कसमकस में वैसे पड़े हुए होंगे, तो सोचिए क्या बीतता होगा उन लोगों के ऊपर, है ना। इतनी निर्दयता बेटा कर सकता है, मां नहीं कर सकती है ना। सोच के भी रूह मतलब कांप उठता है। अगर आप भी वैसे ही माता पिता बने और वैसा ही जैसा यहाँ पे कहानी हो रहा है या जैसे कहानी होता है अभी, तो वैसे ही कहानी हुई तो क्या होगा, है ना। एक दूसरे के बाद दूसरे क्या है, एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से में नारायण के हिस्से में से और नारायण के हिस्से से बिरजू है ना, बिरजू के हिस्से में, है ना। ऐसे मतलब वो आते जाते रहती हैं, समझे। बिरजू है, वहां पे हम बिरजू बोल देते थे, बिरजू, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद क्या है जी, देखिए हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित हो जाते, है ना, हर्षित होकर उसके पास आते और कहते दादी जी कल से आप हमारे घर का खाना मतलब खाएंगी, है ना। बच्चे जो होते हैं एकदम खुशी हो जाते हैं, लेकिन वही बेटा और बहू जो होती हैं वो दुखी हो जाती हैं। उनके ऊपर लगता है एकदम एक सांप लौट गया है ना। ऐसा मतलब उन लोग के मन में भाव होता है कि कल से बुढ़िया हमरे ही खाए आवत, ऐसा उन लोग को लगता है। लेकिन बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि अब दादी के जोरे हमको खाना मिलेगा, दादी के जोरे में हमको बैठना होगा, बैठने के लिए मिलेगा, दादी के साथ हमको खेलने के लिए मिलेगा, समझे। देखिए बच्चे जो होते हैं वो एकदम अकल के कच्चे होते हैं और एकदम दिल के साफ होते हैं, समझे ना। जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं ये दुनियादारी इतना है कि क्या क्या सिखला देती है, समझे ना। एक छोटे बच्चे को बड़ा कर देती है। वो बच्चा जो छोटे में जो वो बच्चा जब 10 साल 5 साल पहले जब 5 साल का होता है चाहे 10 साल का होता है तो नादानियों में खोया रहता है। जैसे वो 10 साल बाद 20 साल का होता है तो उसके पास बहुत सारा समस्याएं, बहुत सारा चीज आ जाता है ना। अब उसके बाद है ना कि हम साथ साथ ही खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी, है ना।
वह रुआसी हो जाती है, मतलब बेचारी, ये सब सोच के कि अब वो बच्चे के पास हमको नहीं जाना पड़ेगा, वो जब पोता पोती है उसके पास हमको अब नहीं जाने को मिलेगा। और एक बेटा बोल रहा है, एकदम हैप्पी हो जा रहा है, ये लोग खुश हो जा रहा है, उसके दिल भर आता है, उसके आंखें भर आती हैं, है ना। इन नासमझ बच्चों को भी पता चला है कि वह बारी बारी से खाना खाती हैं, एक महीने से एक दिन भी अधिक रखता कोई नहीं रखता है कोई, है ना। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीने के लिए आफत टली। मतलब क्या है यहाँ पे ना कि ये लोग सोचते हैं कि जैसे ही 1 महीना पूरता है वैसे ही क्या होता है जी, कहते कि अब चलिए निकलिए आप जाइए उसके यहाँ, है ना। और सोचता है क्या सर कि चलो भाई अब 2 महीने के लिए हमको निश्चिंत हो गए, हम 2 महीने के लिए छुट्टी मिला। सोचिए कितना एक इंसानियत, हम लोग कहते हैं कि हम लोग इंसान हैं, अपने माँ बाप के लिए ही इंसान नहीं है, जो जन्म दिया उसके लिए ही हम नहीं हैं, जो हम लोग को पाल पोस के इतना बड़ा किया उसके लिए ही नहीं है, जो 9 महीना कोख में रख के अपने आप दर्द को सहा उसके लिए भी हम नहीं हैं, है ना। जो 3-4 साल तेल लगाया उसके लिए हम नहीं हैं। कितना दुख की बात है, समझे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है यहाँ पे, अरे भाई अब है कि शाम होते ही बच्चे क्या है जी, मतलब यहाँ पे क्या है, शरावगियों के पाटे पर खेलते, है ना। वहां पर वो शरावगी था, वहां पे पाटे मतलब पाट खेलता था सब। जब वे जब कभी माई माई रोटी दे वह खेल क्या है कि वे जब कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है ना। यानी जब वो ऐसे बोलता था ना, बच्चा लोग ऐसे जब बोलता था तो उसको ये मतलब बोलता था कि आज ये जो कहानी है ना, ऐसे करता था, आंख मूंद के ऐसे जाता था कि माई माई हमको एक रोटी दे, माई एक रोटी दे माई। वो लोग बोलता था कि वो गेट पे चले जाओ, वो लोग बोलता था कि वो गेट पे चले जाओ, है ना। हम लोग भी ऐसे बच्चे में खेलते थे, कोना कानी वाला खेलते थे कि टीटी कौन है वो पट जाना, है ना, ऐसे करके खेलते थे। और यहाँ पे जो ये कहानी वो जो देख रही है सीता, वो ऐसे है कि बोल रही है कि ऐसे करके खेलती है कि माई माई एक रोटी दे, माई एक रोटी दे, माई एक रोटी दे। तो वो लोग क्या करता है कि भगा देता है कि जाओ उस मतलब दुहारी पे चले जाओ, ऐसे करके वो मतलब बोलती है। और ये कहानी को देखकर इसको महसूस होता है कि मेरे साथ भी एक ऐसा ही हो रहा है, एक भिखारिन की तरह व्यवहार हमको मतलब यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए ये भी मतलब उसी तरह से सोचती है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे माई माई रोटी दे, उसे उत्तर मिलता है कि यह घर छोड़ दूसरे घर पे जा, है ना। वो घर पे मत, उस दूसरे घर पे जाओ भाई, उस पे वहां रोटी मिलेगा। वो सीता भी मतलब यही सोचती है, ठीक है। वह सोचती कि बिल्कुल यही स्थिति हमारे तरह हो रहा है, एक भिखारनी के जैसी। महीना होते ही बेटा कह देता कि चल जाओ उस दुहारी पे, निकलो यहां से, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि वहां महीना पूरा होते ही वह आदेश देता कि जाओ यहां से, है ना। मतलब एक दुआरी से दूसरे दुआरी, दूसरे दुआरी से तीसरे दुआरी पे हमको भटकना है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। यह घर छोड़कर दूसरे घर, और वहां दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से नहीं बीते। ऐसा कहा, इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े। बिज्जू, कभी बिज्जू लिखता कभी बिरजू लिखता, है ना। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भंवरी। याद रखिएगा नारायण की पत्नी का नाम क्या है जी, भंवरी नाम है ना। ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। याद रखिएगा, बोलेगी यहाँ पे कि जब बिज्जू के
बिज्जू के जब हिस्से में थी सीता, तब कौन जो है वो रसमलाई भेजी थी? तो भंवरी रसमलाई भेजी थी, है ना। रसमलाई का एक ग्रास ही मतलब लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है जी? पुष्पा है, इतना याद रखिएगा ये वाला, है ना। ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? बोल रही है जाके छता बसे कि अपना अमीरी दिखा रही है का, रसमलाई भेज रही है हमरा ही, जब तोरा ही हो तुमने काहे ना खिया वहल हूँ, है ना। ऐसे करके यहाँ पे बोलती है और लड़ाई करती है। तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी सूखी रोटी खिलाती थी, आज महारानी जी ने रसमलाई का ध्वंस दिखा रही हैं, है ना। देखी तुम्हारी क्या है रईसी, यानी बोल रहे हैं कि हम देख लिए तो रईसी तू कितना रईस है ना। आज हमरा ही है तो तू रसमलाई भेजी था, अपना ही जात तो सूखा रोटी खिलावा हूँ, है ना। ऐसा मतलब ये कौन कह रही है? पुष्पा कह रही है। किसको कह रही है? भंवरी को कह रही है ना। मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह है माल अपने ही पास मतलब रखना, हमारी जैसी सामर्थ्य होगी हम खुद खिला देंगे। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में ही थी, राधा को बुखार आया, है ना। जब फिर से सीता जो है बेचारी, सीता माँ थी, है ना, और माँ होती है। शुरू में कहे हैं कि माता जो होती हैं वो कुमाता नहीं होती हैं, भले पुत्र जो होता है वो कुपुत्र हो जाता है, समझें। जब सीता जो थी नारायण के हिस्से में थी तब राधा को क्या आया था जी? बुखार आया था। कैलाश नौकरानी के किसी काम से बाहर मतलब गया था उसने, सॉरी नौकरानी नहीं है, नौकरी के काम से कुछ बाहर गया था, ठीक है। उसने 2 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। बेचारी जाती थी, उसके बच्चे पोता पोती थी, तो पोता पोती बड़ा उसको मुंह रहता था, लोग खेलता था साथे में, है ना। तो जाती थी अब मतलब रोटी मतलब उसको बना के खिलाती थी, बेचारी खाना बना के खिलाती थी। कुछ दिनों बाद झगड़े को लेकर भंवरी और राधा के बीच झगड़ा हुआ। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी, चाहो तो उनसे पूछ लो, है ना। राधा कहती है कि ठीक है, अगर हमर बेटा गलती है तब पूछ ला कि कैसे मतलब लड़ाई हो रही है ना। राधा कहती है सास जी से थे, कहती कि सास जी से पूछ ला, सासू अम्मा तौजे हलथुन। इतने में ही भंवरी की मतलब जहर में बुझा तीर मतलब छोड़ा। अरे जा पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से, है ना। तो उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती हैं तुम्हारी और खाना खाती हैं मेरे हिस्से में, है ना। कहती हैं कि वो तो गुलामी करती है तोर हिस्सा में, सॉरी गुलामी करती है तोरा ही, और खाना खाती है कि हमरा ही, है ना। ऐसे मतलब ये कह रही है भंवरी। फिर उसके बाद क्या है कि गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाती, है ना, यानी खाना खिलाना था। उसकी आंखें भर आई, यानी सीता की आंखें बेचारी के बात सुन के भर आता है। बेचारी सोचती है क्या क्या यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं था। ये हमेशा लड़ती है और लड़ाई मतलब क्या बोलती हैं, ये हमेशा लड़ती हैं, बार बार रहना, लड़ाई है इनकी और कांटों में घिसटती मुझे है। कहते हैं कि लड़ाई लड़ते ही दोनों आगे घिसट लेता है हमरा। अब मरना तो भी मेरे हाथों में नहीं है ना, हाथ में हो तो मैं यही कर दिखाऊं, समझी। यानी बोल रही है सीता कि अगर हम हाथ में रहता तो हम मर जाते, लेकिन हमारे हाथों में तो ये नहीं ना है कि ना। हमारे हाथों में तो ये नहीं है कि हम यहाँ पे जाएं और तो लगले मर जाएं। जितना भगवान सांस लिखे हैं उतना सांस तो हमको गिनना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, है कि ना। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है ना।
सीता सोचती लगी बेचारी कि आकाश अगर अनंत होता तो कहीं ना कहीं से कुछ हमको मतलब इतना दुख देखने को नहीं मिलता और कहीं ना कहीं सुख तो आता। यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ी हुई है। घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने के तो घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन कहती है कि ये घर, लोग कहता है अगल बगल में कि यह घर जो है खाता पीता परिवार है, यानी रईस घर है, लेकिन यहाँ पर देखिए का इज्जत है, का दृष्टि यहाँ पे है लोगों का। लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने के लेकर झगड़ा है ना। बोला जा रहा है कि यहाँ पे खाते पीते घर में क्या हो रहा है जी, खाते पीते घर में ही झगड़ा हो रहा है, सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है। समझें, एक पेट के लिए इतने झंझट, ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी तो तो रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को इतना नए ढंग से सोचना पड़ता है। बोल रहे हैं ये लोग कुत्ते को भी तो खिलाते हैं। समझिए, ये एक माँ जो है इतना वो कितना सोच रही है नीचे आकर, है ना, अपने बेटे को खुशियों के लिए कितना नीचे आकर सोच रही है। वो कुत्ता को देता है 2 रोटी और बेचारी 2 तो रोटी खाएगी ना, और वो भी ये लोग जो है वो नहीं जुटा पाते हैं। सोचिए कितना एकदम निर्दयता का हद हो रहा था यहाँ पे। समझें, वो बोले कि मेरे रोटी में ऐसा क्या है भाई कि इतना ही लोग को सोचना पड़ रहा है। समझें, आज तो हद हो गई। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ जो है इधर उधर लुढ़कती। जब ये बात तुमको अच्छा ही न लग रहा था तो काहे नहीं रख लिया अपने यहाँ ही, एक तरफ रख लेता है कि ना। लेकिन वही फिर से एक और नियम बनाया। पहले भी यही नियम बनाया था और फिर से वही नियम बना रहा है एक और। देखो, मेरे ख्याल में यह ठीक रहेगा कि हम तीनों 50-50 रुपए हर महीने माँ को दे दिया करें। बोल रहा है कैलाश, एकदम इतना चुट्टा आदमी है ना कि क्या बोले, है ना। ये बोल रहा है कि माँ जो है इधर उधर अच्छा ना लगी तो कि 1 महीना ओकरा 1 महीना होते चलू ढकित रहा है ना, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। चलो क्यों ना हम लोग उसको 50-50 रुपया दे के कह दें कि भाई चलो अपना खाना वाना बना लिए। बताओ, बुढ़ारी में खाना बनाएंगे जी? बुढ़ारी में कोई भी यहाँ पे माँ बाप जो हैं वो बुढ़ारी में खाना बनाएंगे? क्यों पोसी थी अपने बाल बच्चे को? नहीं पोसना चाहिए था उनको भी, है ना। छोटे में उन लोग को मार देना चाहिए था कि ना बाल बच्चा रहेगा, ऐसे तक कष्टे भोगना है तो ऐसे कष्टे भोगेंगे, है कि ना। तो ऐसा करना, लेकिन वो नहीं करती हैं, माँ बाप नहीं करते हैं। वो उसको बढ़िया से, उसको जितना बनता है उतना अच्छा से अच्छा देने का काम करता है, माँ बाप करते हैं। समझें, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे माँ के लिए 150-200 काफी हो जाएगा। और जो कह रहा है ये इतना घटिया आदमी कि चाय जैसे पीते हैं वैसे माँ को भी पिलाया करेंगे हम लोग। अब सोचो, एक चाय से क्या है भाई, 2 वक्त की रोटी तुमसे नहीं जुट रहा है, या कोई भी अभी का यहाँ बेटा है 2 वक्त का जिससे रोटी नहीं जुट रहा है, वो चाय क्या पिलाएगा, है ना। समझें, अब उसके बाद क्या है ना कि नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी, मुझे मंजूर है। अब आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा। वो बोला इधर उधर लुढ़कने से अच्छा ही है ना, अपनी जगह। ये बताओ, बिज्जू छोटा बच्चा जो होता है, कहा जाता है कि छोटा बच्चा माँ के सबसे करीब होता है, और ये छोटा बच्चा ऐसा है। ये भी बोला कि ठीक है, माँ को 50-50 रुपया दे दो, काम हो जाएगा, माँ अपन बना खा लेगी, चाय पिलावित रहेंगे। ऐसा कोई मतलब हुआ, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे है इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण किलो का खेत उग आया, जैसे उसके कलेजा में एक
तीर लग गया वैसा मतलब उसको सीता को एकदम चुभन हो रहा था, दर्द हो रहा था, है ना। इधर उधर मतलब हिलते ही कीलें चुभती, समझे, यानी जो है लग रहा था कि इसको बहुत सारा कील आया है, बहुत सारा मतलब कील आके उसके कलेजे में चुभ गया है। अब इधर उधर थोड़ा सा भी हिलती डोलती तो बेचारी के शरीर में क्या होता था जी, एकदम कील एकदम चूहा करती थी, है ना। सोचो ये कितना दर्द सहती थी, कितना, ये नहीं होता है खाली मार का दर्द होता है, बात का दर्द मार के बात से ज्यादा होता है ना। मार थी बात का दर्द, बात का चोट जो होता है वो मार के चोट से उसका दर्द बात वाला ज्यादा होता है ना। फिर यहां पर देखिए यह बिज्जू की आवाज थी, माँ आजकल किसी की बात के लिए मतलब न हाँ न करने, देखो बोल रही है यहाँ पे लोग बोल रहा था कि चलो थोड़ा थी क्या थोड़ी देर बाद किले ठुका स्वर्ग मतलब ठुका स्वर्ग मतलब स्वर सुना हुआ, माँ को पूछ तो लेते हैं, है ना। यानी जो है ना बोल रहे थे मतलब कि बिज्जू बोलता है कि चलो भाई हम लोग क्या करते हैं जी, माँ से थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि उनका क्या मर्जी है ना। माँ बोलता है कैलाश ना कि भाई अब तो माँ कोई के बात मत टाला है, जो चीज कह दे वही बतवा करते रह जाए, है ना। माँ तो का माँ है ना। उसकी बला कुछ कहने की चाह, मूल बात तो अपने मतलब जचने की है ना। इन लोग का क्या था जी, मूल बात क्या था, वो तो झूठो मूठो कह रहा था कि चलो पूछ लेते हैं, है ना। बीच में अरंगा को लगाइए रहे कि नहीं का आप पूछेंगे, मैया तो ऐसे कही दे है। इन लोगों का क्या था कि भाई जचन अपना भी जचे, अपना भी फायदा रहे, कोई का बोझ ना उठावे पड़े, इसलिए कर रहा था ये सब। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर मतलब निहारने लगी, और वो माँ जो थी ना तीनों बेटों को देखने लगी, अरे तुम्ही को हम पाले थे, है ना, तुम्ही को अपने हम कोख से जन्म दिए थे, ये 3 बच्चों को जन्म दिए और ये तीनों बेटे जो हैं वो नालायक निकल गए, है ना। ये तीनों बेटे को हमने इतना अच्छा परिवरष दिया, खाने का एक रोटी भी कम नहीं होने दिया, एक रोटी थाली में रहता था उससे पहले ही एक रोटी दे दिया करते थे, लेकिन ये बच्चे आज हमें उन रोटियों के लिए ही तरसा रहे हैं, है ना। उसकी आंखें और दिल में इतना दर्द हो रहा था, बेचारे कुछ कह नहीं सकती थी, कहती तो वो दर्द और ज्यादा हो जाता, इसलिए सोच रही थी कि ये दर्द इतना ही रहे, है ना। और ये भी वो सोच रही थी कि ये दर्द वो लोग सुनने मतलब समझने वाले नहीं हैं, ये बेटे नहीं, ये पुत्र नहीं कुपुत्र हो गए हैं, समझे ना, ये मानव नहीं हैवान हो गए हैं। अब उसके बाद है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, अब लगा कि अब कौन सहारा है, जिसके सहारे हम आए थे डोली में बैठ के तो पहले ही चला गया, जिसको जन्म दिए पोसे पाले बड़ा किए वो बीच मझधार में छोड़ दिया, है ना। अब कौन सहारा है, अभी दुनिया में है कौन जिसके सहारे हम अपने बुढ़ापा को जी सकेंगे, है ना। अब यहां पर देखते हैं, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं आने दी, मतलब नहीं निकाली वो आवाज, रुवाई तो आ रहा था, ऐसा बात सुन किसको रुवाई नहीं आएगा जी, है ना। जो निर्दयी होगा उसी को आवाज नहीं आए मतलब रोना नहीं आएगा। बेचारी रोने की चाह, रोने मतलब रोने जैसा मतलब कर ली, हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, हृदय जो रहा था एकदम कचोट रहा था, रो रहा था, जैसे लग रहा था हृदय में कि एकदम एक बवंडर फूट गया है, एक ज्वालामुखी फूट गया है, उस तरह से एकदम आज सीना जो है एकदम जल रहा था। क्या बोले हम इसके बारे में, है ना।
उसके भीतर आंसुओं का समंदर भरा पड़ा था, आंखों में दिखाई न देकर, वो आंखों से दिखा नहीं रही थी, लेकिन इसके दिल में वो आंसुओं को नीचे नहीं आने दे रही थी, लेकिन उसके आंखों में आंसुओं का समुद्र भरा हुआ था। समझें, आंसुओं का दम समुद्र दम भर चुका था पूरा। दम सीता जो है दम दर्द से दिल में इतना दर्द था कि वो बेचारे पूरे तरह से अपने को समझ नहीं पा रही थी, है ना। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त का खाती हूँ, यानी मुफ्त का खाती हूँ। रोटी जो खा रहा हूँ तो कौन हम लोग ये लोग मुफ्त का खिला रहे हैं, कौन फ्री में खिला रहे हैं हमको, है ना। कुछ ना कुछ काम इनके बच्चे की देखभाल करती हूँ, जैसे बन पाते 2-4 बर्तन भी साफ कर देती हूँ, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे, है ना। लेकिन ये 50-50 रुपए इनकी मतलब इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या। जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो क्यों मतलब इन लोग के पास हम रहें जी। जब मजदूरी करने लगे रहेगा तो हम क्यों रहेंगे इसके पास। सीता ये बेचारी सोचती है दुनिया में काम की कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी के घर बर्तन भंडारे की साफ कर रोटी खा लूंगी, यानी कोई ही जाएंगे बर्तन उधर साफ कर देंगे, आराम से 2 वक्त की रोटी खिला देगा, है ना। सवाल तो रोटी का ही है ना, सवाल तो रोटी का ही है ना, 2 वक्त की रोटी का ही है ना। कहीं भी हम कमाए खा लेंगे, कहीं किसी का बर्तन मैस देंगे खा लेंगे। ये 50 रुपया हमको भीख दे रहे हैं और भीख लेंगे इन लोगों से, है ना। ऐसा मतलब सीता जो है वो बेचारी सोचती है। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधी, है ना, और अंधेरे ही घर से निकल गई, है ना। यानी अंधेरे में ही घर से वो बेचारी वो निकल गई और कही कि अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब हम इस घर की ये यातनाएं, ये कलह नहीं सह पाएंगे, है ना। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा और न ही उससे क्या है और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, वह रास्ता बहुत चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी, है ना। तो ये जो है जब निकल पड़ी तो क्या हुआ जी, वहां पे उसके चारों तरफ क्या था, दम सुहाना हवा, आकाश इतना अनंत था कि उसमें जहां जाओ कुछ भी मतलब वहां पे जितना तुम चलते जाओ, है ना। रास्ता इतना चौड़ा था कि किधर भी तुम जा सकते हो, समझिए। तो ये सीता जो है अंततः क्या कर गई जी, घर से निकल गई। उस घुटन, जिस घर में घुटन हो रहा था, उस घुटन से वो क्या कर गई, निकल आई। समझें, आज का समाज हम लोग का ऐसा है कि हम लोग अपने माँ बाप का भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं जुटा पा रहे हैं। हम लोग को पर ऐसे लोगों पर, यहाँ तक कि हमारे समाज में कुछ लोग वैसे हैं, उन लोगों पे ऐसे लोगों पे बहुत शर्मिंदगी, यानी उन लोगों पे मतलब क्या बोले, मतलब जितना भी मतलब घटिया बात बोले उन लोगों के लिए वही है ना। तो आप लोग भी आगे माता पिता का सेवा करते रहें, उनको 2 वक्त की रोटी के लिए उनको ना तरसाएं, है ना। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, फिर मिलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को क्वेश्चन को लेकर। समझें, इसमें 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक में और कुछ ऑब्जेक्टिव ले लें क्वेश्चन, है ना। तो उसमें से हम लोग जो बिहार बोर्ड में पूछ सकता है या पूछने की संभावना हो सकता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।